नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट में काइंड ऑफ अरेंजमेंट सिनेरियो बनते हुए नजर आए हैं। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कल ऐसी अपडेट्स आने वाली हैं। देखिए, दो ऐसी अपडेट्स हैं जो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आज के दिन अगर हम मार्केट के सिनेरियो की बात करें तो मार्केट यहाँ पर बिल्कुल ही रेंज बाउंड होते हुए नजर आई थी और यहाँ पर काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न की क्रिएशन भी देखने को मिल जा रही है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब देखिए, इसका यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ सकता है, बिकॉज अगर हम मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो मार्केट अभी के लिए लोअर लोज और हायर लोज के सिनेरियो में जाते हुए नजर आ रही है और उसी समय हमें डब्ल्यू पैटर्न की क्रिएशन भी देखने को मिल चुकी है। लेकिन जो इमीडिएट यहाँ पर लोअर हाई था अभी उसको ब्रेक नहीं किया गया है, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। वो चलिए हम आगे एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो फर्स्ट यहाँ पर अपडेट है, कल आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की आउटकम आने वाली है। अब देखिए, इस बार देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रेट कट हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है रेट कट का सिनेरियो अगर यहां पर नहीं भी बनता है, जो आरबीआई गवर्नर की यहां पर स्पीच होने वाली है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज उसी के बेसिस पर ये चीजें डिसाइड होने वाली हैं कि मार्केट में क्या डायरेक्शन देखने को मिल सकती है, उसके पीछे का क्या रीजन है। बिकॉज देखिए, कंटिन्यूसली ट्रंप की तरफ से हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल जा रहा है, बिकॉज उन्होंने लेटेस्ट ये बात कही है कि इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है तो वहां पर 25% से ज़्यादा भी टैरिफाई किया जा सकता है। अब देखिए, ट्रंप कंटिन्यूसली इस बात के ऊपर क्यों प्रेशर डाल रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी पड़ेगी। लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा कि जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था उसमें किसी थर्ड कंट्री का कोई भी इंपैक्ट नहीं था, हमने किसी की बात नहीं सुनी थी। अब देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि ट्रंप को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसी के बाद ही ट्रंप इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बयान देना शुरू किए हैं। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हमें बनते हुए नजर आई। ट्रंप डायरेक्टली यहाँ पर इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वहाँ पर बात करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, क्या जो इजराइल और पैलेस्तीन में हो रहा है वहाँ पर यूएसए का कोई हाथ नहीं है, और साथ ही साथ जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हमें इस चीज का जवाब सुनने को मिला है वो भी यहां पर बहुत सारी चीजें जस्टिफाई कर देता है। जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू हमें यह जवाब सुनने को मिला उसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में अपडेट कर दिया, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। हालांकि यूएसए यहां पर कहता तो है कि आप रशिया से ऑयल ना खरीदिए, लेकिन यूएसए भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स रशिया से खरीदता है, बिकॉज वो यूएसए में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन भी विंटर्स के लिए रशिया के साथ बहुत सारी डील्स करती हैं, बिकॉज यूरोप में बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर जो नेचुरल गैस की सप्लाई है वो रशिया के थ्रू ही कंप्लीट हो पाती है। तो ये तो वही चीज़ होगी कि आप खुद तो यहां पर रशिया से सामान खरीद रहे हैं लेकिन इंडिया के ऊपर यह बयान दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं इसके पीछे और क्या सिनेरियो बनेगा। लेकिन देखिए, जहां तक मेरा मानना है ये ट्रंप इसीलिए यहां पर ये चीजें कर रहा है बिकॉज जो इंडिया और यूएसए की डील है वो दो सेक्टर में आकर रुक चुकी है। उनमें से कौन से सेक्टर हैं? एक तो है एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, और साथ ही साथ ऑटो सेक्टर में भी कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिल जा रही हैं जिसकी वजह से यूएसए और इंडिया में ये डील कंप्लीट नहीं हो पा रही है। अब ट्रंप ये प्रेशर यहां पर डालना चाहते हैं इंडिया के ऊपर कि आप जल्दी से जल्दी यहां पर डील को कंप्लीट करें। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या यहां पर सिनेरियो बनेगा, बिकॉज अगस्त के सेकंड वीक में इंडिया और यूएसए की अगेन मीटिंग होने वाली है। तो देखिए, जो कल यहां पर एमपीसी मीटिंग होने वाली है वहां पर पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रेट कट ना भी हो, लेकिन देखिए अभी के लिए 50-50% है। पहले तो ये क्लैरिटी मिल जाती थी कि इस बार रेट कट होने वाले हैं नहीं, लेकिन इस बार के लिए बिकॉज ट्रंप की तरफ से हमें बहुत कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिल जा रही हैं। अब यहां पर देखना पड़ेगा कि रेट कट होते हैं नहीं, बट जो आरबीआई गवर्नर की स्पीच होने वाली है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है कि वो अगर कुछ भी ग्लोबल मार्केट के बारे में कहेंगे उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए आज के दिन कुछ ऐसी अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है। हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन जो न्यूज सोर्सेज हैं उनकी तरफ से हमें ये चीज सुनने को मिल जा रही है कि सेबी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जो वीकली ऑप्शंस हैं उसको खत्म करना चाहती है और यहां पर 15 दिनों के लिए या फिर मंथली एक्सपायरी सी होने वाली है। उसके पीछे का उन्होंने क्या रीजन दिया है कि जो वीकली एक्सपायरीज हैं उसमें स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही साथ यहां पर जो नेक्स्ट चीज हमें देखने को मिल जा रही है कि कैश मार्केट में जो एसटीटी लगता है उसको वो कम करवा सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि
तो उस समय जो कैश मार्केट में वॉल्यूम अभी के लिए डिक्रीज हो चुका है वो फिर से बढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम यहां पर वीकली एक्सपायरीज की बात करें, अगर वो कम होती है तो एफएनओ में वॉल्यूम कम हो सकता है। लेकिन देखिए जैसे कि बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी होती है तो वहां पर भी पहले थोड़ा उसको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था, लेकिन अभी के लिए बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम अच्छा मिल जाता है। देखिए कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। जैसे कि ये जो डिसीजन है ये तो सेबी लेने वाला है या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री लेने वाली है। पहले भी कैश मार्केट में 50x की लेवरेज मिल जाती थी आज से 5 या 6 साल पहले। उसके बाद इन्होंने कैश मार्केट में लेवरेज को कम किया। वहां पर भी इनका यही कहना था कि यहां पर लेवरेज बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से पोजीशन को मैनेज करना लोगों के लिए कठिन हो जाता है। अब धीरे धीरे जैसे चीजों को चेंज कर रहे हैं उसमें यह होता है कि जो एक नया ट्रेडर आता है अभी वो सीख रहा होता है मार्केट को, उसको फिर से शुरू करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप मार्केट में टाइम बिताएंगे आपको भी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हर 2 या 3 साल के बाद ये रूल्स यहां पर चेंज होते हैं, फिर से नए रूल आते हैं और धीरे धीरे उसको एडजस्ट करना आप सीख जाएंगे। जैसे कि मैं बैंक निफ्टी में इन चीज़ों को एडजस्ट करना सीख चुका हूं, बिकॉज जो मंथली एक्सपायरी रहती है वहां पर भी जो भी सेटअप्स बनते हैं उन्हीं को कैच किया जाता है। अब देखिए अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े और देखिए इसका इंपैक्ट हमें कैसे पड़ते हुए नजर आएगा। मार्केट जो पहले ज्यादा मूव करती थी उसमें मोमेंटम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिलता है, देखिए एक तो रहता है कि इंट्राडे का मूव। इंट्राडे का मूव पहले ऊपर जाती है मार्केट, फिर से नीचे आती है, हालांकि उसकी रेंज बड़ी होने के कारण वहां पर मोमेंटम मिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम कम होता है उस समय एक डायरेक्शनल मूव मिलने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, जैसे कि हमें बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल जा रहा है। अगर हम यहां पर एफआईज और डीआईज के डाटा की बात करें, देखिए हालांकि जो आज के एफआईज के डाटा हैं वो अभी तक के लिए अपडेट नहीं हो पाए हैं, लेकिन जो एफआईज का अभी के लिए हमें यहां पर डाटा देखने को मिल जा रहा है, एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज इंडिया और यूएसए की डील यहां पर कंप्लीट नहीं हो पा रही है और ट्रंप की तरफ से कंटिन्यूसली बयान सुनने को मिल जा रहे हैं। हालांकि डीआईज एफआईज की सेलिंग को यहां पर पचाने में कामयाब हो जा रहे हैं, लेकिन कब तक, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एफआईज कब यहां पर चेंज ला सकते हैं? जब यूएसए और इंडिया की जो टैरिफ डील है यहां पर कंप्लीट होते हुए नजर आए, जो कि अगस्त के 2nd या फिर 3rd वीक में हमें कुछ क्लैरिटी मिलने की आस है। अगर हम यहां पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आरबीआई इस बार रेट कट करेगी या नहीं, उस पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मान लीजिए कि यहां पर रेट कट नहीं होते हैं, उसके बाद अगर आरबीआई गवर्नर की स्पीच यहां पर डबिश रहती है, वो भी मार्केट के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अगर वो स्पीच यहां पर हॉकिश रहती है उसके बाद सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर हम यहां पर यूएसए की बात करें, आज के दिन यूएस में पीएमआई डाटा रिलीज होने वाले हैं, साथ ही साथ यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिलीज हो चुका है, जो कि इस बार एक्सपेक्टेड लाइन से थोड़ा कम आया है। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहां पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उसका अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है? देखिए अगर हम यहां पर यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट अभी के लिए फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन हुई है। अगर हम यहां पर क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है उसके बारे में डिस्कशन करें, देखिए जैसे कि आज के दिन तो मार्केट यहां पर टोटली रेंज मोड होते हुए नजर आई थी, लेकिन यहां पर काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न की क्रिएशन भी हमें देखने को मिल चुकी है। तो अभी के लिए 692-705 की रेंज अगर ये टूटती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 847 टू 862 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 935 टू 955 की रहने वाली है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर 595 टू 580 की जोन टूटती है, और देखिए आज के दिन ये जोन यहां पर नहीं टूटी है, ये हमने लास्ट डे भी डिस्कस की थी। अगर ये जोन यहां पर टूटती है 580 की जोन, देन नेक्स्ट जोन यहां पर 500 टू 475 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 400 टू 385 की बनते हुए नजर आएगी। लेकिन देखिए जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है, बिकॉज कल तो हालांकि वेडनेसडे है, लेकिन नेक्स्ट डे जब एक्सपायरी होने वाली है, अगर मान लीजिए कि आरबीआई की एमपीसी मीट में कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग सुनने को नहीं मिलता है, तो उस समय अगर वेडनेसडे के दिन मार्केट रेंज बोर्ड रहती है, देन हमें थर्सडे दिन यहां पर एक्सपायरी डे के दिन डायरेक्शनल मूव मिलने की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक निफ्टी आज के दिन भी यहां पर गिरते हुए नजर आया था एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस, वहां पर हमें एक फॉल देखने को मिलते हुए नजर आया है। लेकिन वो लीनियर फॉल था, ऐसा नहीं था कि एकदम से बहुत ज्यादा हमें चेंजेस देखने को मिल जा रहे थे। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैंक निफ्टी अगेन 500 टू 525 की जोन को तोड़ता है, नेक्स्ट जोन यहां पर 630 टू 680 की देखने को मिल सकती है। देन नेक्स्ट जोन यहां पर 828 टू 850 की बनते हुए नजर आ सकती है।
लेकिन अगर 332 300 की जोन को तोड़ता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 161 टू 135 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 55,000 टू 54,975 की बनते हुए नजर आ सकती है। हालांकि जो 55,161 टू 135 की जोन है, यहाँ पर भी मार्केट रुकने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल पर इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 55,000 टू 54,975 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट जोन 54,852 की देखने को मिल सकती है। तो जो ओवरऑल यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी अपडेट्स देखने को मिल जा रही हैं, वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर इसके बारे में कुछ और अपडेट आएंगी वो तो चलिए मैं ग्रुप में अपडेट कर ही दूंगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, बिकॉज उससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है आपको मैं और भी अच्छा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।